अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसन का आम तौर पर हमारे यहाँ घरों में पकोड़े के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर घरों में तो बेसन आता ही रमज़ानों में है, क्योंकि रमज़ानों में पकोड़े शौक़ से खाए जाते हैं और इफ्तार में पकोड़े ना हो तो कुछ अधूरा सा महसूस होता है। इसके अलावा बेसन के ज़रिए मज़े मज़े के लड्डू भी तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा भी बेसन के ज़रिए कई सारी डिशेस तैयार की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेसन सिर्फ पकौड़ों और लड्डू के लिए ही नहीं बना, बल्कि बेसन बहुत सारे जिल्द अमराज के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। तो आइए जानते हैं बेसन, जो कि चने की दाल को पीस के बनाया जाता है। इसको कदीम ज़माने में जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये अमल आज भी जारी है। आज के ज़माने में भी लोग बेसन को जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसन की ये खासियत है कि ये जिल्द को गहराई तक साफ़ करने की सलाहियत रखता है। इसके ज़रिए जिल्द की गहराई में मौजूद मैल और गंदगी को बआसानी साफ़ किया जा सकता है। पुराने ज़माने में बेसन को स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बेसन के इस्तेमाल से आपकी जिल्द नरम व मुलायम और गोल्डन रंग की हो जाती है। बेसन चेहरे पर मौजूद दानों को भिगाने में बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा वो अफराद में जो रोज़ाना घर से बाहर जाते हैं, ट्रैफिक के धुएं, मिट्टी और गर्द आलूदगी के बायस मैल इनकी जिल्द में जमा हो जाता है। बेसन इस तरह के तमाम मैल कुचल और गंदगी को साफ करने में इंतहाई कारगर साबित होता है। बेसन इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूर ख्याल रखें कि कहीं बेसन पुराना नहीं हो, मोटा पिसा हुआ नहीं हो। अगर बेसन पुराना हो, मोटा पिसा हुआ होगा, इससे आपकी जिल्द में खारिश पड़ सकती है। बेसन के और क्या क्या फ़ायदे हैं, आइए जानते हैं। खुश्क जिल्द के लिए बेसन सिर्फ चिकनी जिल्द के हिफाजत के लिए ही नहीं होता मखसूस नहीं है, बल्कि ये हैरत अंगेज़ तौर पर खुश्क जिल्द के लिए भी निहायत बेहतरीन साबित होता है। बेसन मुख्तलिफ अक़साम की जिल्द पर मुख्तलिफ तरीक़ों-कार को अमल में लाकर इस्तेमाल में लाया जाता है। एक प्याली में 2 खाने के चम्मच बेसन लें और इसमें दूध या मलाई, शहद, 1 चुटकी हल्दी पाउडर शामिल करके बेहतरीन सा पेस्ट बना ले। अब इस फेस पैक को पूरे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब पैक खुश्क हो जाए तो पानी से धोकर साफ़ कर ले। चिकनी जिल्द के लिए बेसन का पैक निहायत पर असर साबित होता है। जिल्द को नरम व मुलायम और चमकदार बनाने में भी मावनत करता है। किसी केमिकल अज्जा पर फेस वॉश और साबुन और इस्तेमाल करने के बजाय अगर दिन में 2 बार बेसन में चंद कतरे नींबू के शामिल करके इससे मुंह धोया जाए तो चेहरा निखरा निखरा नजर आएगा। कील, मुहासे और दानों के लिए दाने और फोड़े फुंसियाँ जिल्द की सतह पर गहरे बदनुमा दाग धब्बे छोड़ जाते हैं। अपैम्ब्लिस की शिकार जिल्द इंतहाई हसास हो जाती है। बेसन में शहद को अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना ले और पूरे चेहरे पर अप्लाई कर ले। फेस पैक खुश्क होने के बाद पानी से निहायत नरमी व मुलायम के साथ साफ़ कर ले। आप इस फेस पैक को रोज़ाना की बुनियाद पर भी लगा सकते हैं। जिल्द पर दाग धब्बों के लिए दाग धब्बे और निशाना जल्द सखावत को नाहमवार और खरदार बनाते हैं। चुनांचे बेदाग पर शगुफ़ा जिल्द पाने के लिए पम्बलिस का इलाज करना निहायत अहमियत रखता है। एक्ने व पम्बलिस के दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए बेसन में खीरे का रस शामिल करके पेस्ट बना लें और इस फेस पैक को पूरे चेहरे पर अप्लाई कर ले। खुश्क हो जाए तो नीम गर्म पानी से धो ले। इस पैक को रोज़ाना बाकायदगी से दिन में 1 बार ज़रूर लगाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।